मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा उसका मानना है तो वह बन जाता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार है, और वहां मैं खुशी से जीत गया हूं। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वोपरि है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही चतुर मनुष्य है। मैं काल हूं, सबका नाश करने वाला। मैं संसार को भस्म करने आया हूं। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। हे अर्जुन, सभी रास्ते मेरी ओर जाते हैं। इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो। डरो मत। जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में अच्छे की रक्षा करने, बुराई को नष्ट करने और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए पैदा होता हूँ। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने उच्चतम आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है, जो पहले जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है। यह सत्व का आनंद है जो अपने आप में शांत मन से पैदा होता है। जिस प्रकार पूरे ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ जाने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए जो हर जगह भगवान को देखता है, शास्त्र बहुत कम उपयोग के होते हैं। कृष्ण प्रेम, जीवन और सत्य के बारे में उद्धरण देते हैं शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता। ये मन के अनुशासन है। तुम और मैं कई जन्मों से गुजर चुके हैं अर्जुन। तुम भूल गए हो, परंतु मुझे वे सब याद हैं। स्वार्थी लगाव, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझसे भरकर, खुद को मेरे सामने समर्पित करके, मेरे अस्तित्व की अग्नि में शुद्ध होकर कई लोग मुझ में एकता की स्थिति तक पहुंच गए हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मन चंचल है। जब भी मन गलत व्यवहार करेगा तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। इसे वापस सम स्थिति में लाने के लिए अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करें। कृष्ण आपकी बुद्धि को तेज करने के लिए उद्धरण देते हैं। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और वही करें जो वह कहता है। बुरी आदतों, बुरे विचारों और नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। यदि आप बहादुरों को देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं। जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। असफलता तब है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा यह सिर्फ एक और बाधा है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धि क्रोध से अस्पष्ट हो जाती है। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार के माध्यम से है, और वहां मैं खुशी से जीत गया हूं। अच्छे काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का आने वाले विश्व में कभी भी भयानक अंत नहीं होगा। कृष्ण आपके दैनिक जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए उद्धरण देते हैं। कृष्ण में विश्वास सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। कृष्णा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, कृष्ण पर भरोसा रखें। आपको कृष्ण में आत्मा की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण के रूप में नहीं। जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित कर देंगे, वह हमारे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे
अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नया आकार दें, कभी भी स्व-इच्छा से स्वयं को अपमानित न होने दें। कृष्णा ने तुम्हें बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको स्वयं को उसी प्रकार देखने की आवश्यकता है जैसे कृष्ण आपको देखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। लेकिन यादें आपको परेशान नहीं करती। जब आप कृष्ण से प्यार करते हैं, कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी यादों पर आगे बढ़ेंगे।